इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि सुबह से ही चल रही ईडी की छापेमारी में ईडी ने कई सारी चीजों को बरामद किया है और फिलहाल बता दें कि रामनिवास यादव के यहां से भी कई सारे दस्तावेज ईडी ने बरामद किया है। तो सीएम सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा देखने को मिला है। बता दें कि सुबह से ही ईडी सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकाने पर पहुंची हुई है और लगातार छापेमारी जारी है। तो खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी सुमित रॉय के पास दोबारा से जुड़ रहे हैं। सुमित, ईडी की छापेमारी सुबह से ही जारी है और जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल ईडी ने कई सारे कागजात और कई सारी सामग्रियां बरामद की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल श्रुति, आपके मार्फत से तमाम समाचार प्लस के दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ समाचार प्लस झारखंड बिहार के पास है और किसी मीडिया ग्रुप के पास यह नहीं है, क्योंकि हमें सूत्रों से छन के जो खबरें सामने आ रही है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि 12 ठिकानों पे जो ईडी लगातार सुबह से ताबड़तोड़ रेड कर रही है, वहां उन ठिकानों में से कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई सारे महत्वपूर्ण चीजें बरामद की गई हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि साहिबगंज के जो डीसी है रामनिवास यादव, उनके आवासीय कैंप कार्यालय में एक अलमीरा मिला है और उस अलमीरे में से 2 बंडल में लगभग 8 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। जी हां, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सबसे एक्सक्लूसिव। तमाम दर्शकों के लिए समाचार प्लस अपने सूत्रों से छन करके ये खबर लेकर के आया है। और आपको बता दें कि जो साहिबगंज के डीसी है रामनिवास यादव, उनके आवासीय कार्यालय में से एक अलमीरा मिला है और उस अलमीरा में से 2 बंडल में लगभग 8 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। वहीं पे आपको बता दूं कि पत्थर व्यवसायी जो हैं, उनके यहां जहां रेड चल रही थी उनके पास से 30 बेनामी अकाउंट मिले हैं और वो जितने भी अकाउंट है वो पूरे सीरियल नंबर में हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो एक अलग मोड़ लेता जा रहा है। और सुबह से जो हम कयास लगा रहे थे और जो खबरें छन करके सामने आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये इस बात की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें करीबी सूत्रों से यह बात पता चली है कि साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के आवासीय कार्यालय में से अलमीरा एक मिला है, जिस अलमीरा में से 2 बंडल में तकरीबन 8 8.5 लाख रुपए कैश नकद बरामद किए गए हैं। और वहीं पत्थर व्यवसायी के यहां से 30 बेनामी अकाउंट भी मिले हैं। और ये दो तो बड़ी खबर है, लेकिन इनसे भी बड़ी एक खबर है और एक बड़ा खुलासा है। और वो खुलासा ये है कि विनोद सिंह, जो सीएम हेमंत सोरेन के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं और साथ ही पेशे से आर्किटेक्ट हैं, उनके घर पे जब ईडी ने रेड की, उनके घर पे जब छापेमारी हुई, तो उनके घर से कल्पना सोरेन, जो सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनके नाम के चेकबुक मिले हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तमाम दर्शकों के लिए समाचार प्लस लेकर के आया है और ये सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है वो सीधे सीधे हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे। श्रुति, बिल्कुल सुमित, लगातार छापेमारी के दौरान जितनी भी चीजें बरामद हो रही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक आरोपों के घेरे में लेकर के आ रही है। और साथ ही जो सीएम के करीबी माने जाते हैं, उनके प्रेस सलाहकार, उनके यहां से भी एक अलमीरा बरामद किया गया था, जिसके लिए एक चाबी के कारीगर को भी बुलाया गया था। उनके उस अलमीरा से क्या कुछ फिलहाल निकल करके आया है? देखिए, एक और बड़ी अपडेट है जो आप बता रही हैं कि जो सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और उनके करीबी अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर में जो अलमीरा मिला था, हरे रंग का वो अलमीरा था। और उस अलमीरा को खोलने के लिए जब अभिषेक प्रसाद पिंटू से चाबी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास चाबी नहीं है या फिर गुम गई है। तो ईडी ने तुरंत एक चाबी बनाने वाले कारीगर को बुलाया और सबसे बड़ी अपडेट यह भी है कि वो अलमीरा खुल चुका है। हालांकि उस अलमीरा में से क्या कुछ निकल करके सामने आया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकले हैं या कितने नकद बरामद हुई है, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है और इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन 3 बड़ी अपडेट जो समाचार प्लस सीधे अपने सूत्रों से लेकर के तमाम दर्शकों के लिए लेकर के आया है। मैं फिर से एक बार तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त की जो 12 ठिकानों पर झारखंड में ईडी की रेड चल रही है, उसमें यह सबसे लेटेस्ट और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट है। और वो अपडेट यह है कि साहिबगंज के जो डीसी है रामनिवास यादव, उनके आवासीय कार्यालय में से एक अलमीरा वहां भी बरामद हुआ है, जिसमें से 2 बंडल में लगभग 8 8.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं।
वही जो पत्थर व्यवसायी हैं उनके यहां से 30 बेनामी अकाउंट बरामद किए गए हैं, और वो जो बेनामी अकाउंट है वो पूरे सिलसिलेवार सीरियल नंबर के हिसाब से हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी शक के घेरे में लेकर के आता है। और इन दोनों खबरों से भी जो बड़ी खबर है वो ये है कि विनोद कुमार सिंह, जिनके रातू रोड और पिस्का मोड़ के घर में जो सीएम हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं और पेशे से आर्किटेक्ट हैं, उनके घर में जब रेड पड़ी उसके बाद लगभग जब अब 7-8 घंटे का समय बीत गया है, उसके बाद जो सूत्रों से हमें खबर मिली है कि उनके घर से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम का चेकबुक मिला है। तो ये जो 3 अपडेट है वो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, और समाचार प्लस लगातार इस तरीके की अपडेट जो है वो तमाम दर्शकों के लिए लेकर के आते रहेगा। और इससे पहले भी एक अपडेट जो है समाचार प्लस ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि हजारीबाग में जो रेड चली थी साहिबगंज के डीएसपी के आवास पर, रविंद्र दुबे के आवास पर जो रेड चल रही थी, उस आवास से कुछ मीटर दूर एक ग्राउंड था। उस ग्राउंड में बीते रात 5 बोरों में दस्तावेज ला करके वहां पे जलाए गए, और उन बोरों के ऊपर फिर जले हुए बोरों के ऊपर पानी छिड़का गया ताकि वो जो सबूत है, जो दस्तावेज है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए और ईडी के हाथ में कुछ भी ना लगे। तो कहीं ना कहीं एक परत दर परत जो ये सारे दस्तावेज या जो भी सबूत सामने आते जा रहे हैं, जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो सीएम हेमंत सोरेन के जितने भी करीबी हैं उन पर जो ईडी का दबिश है, जो ईडी की जो पकड़ है, वो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, एक और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन के जो करीबी और प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू हैं, उनके घर में लगभग रेड रात को 11-12 बजे तक चल सकती है, क्योंकि एक गहन पूछताछ चल रही है। और ये छापेमारी का अंत कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़े ना बढ़े, लेकिन उनके करीबियों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। श्रुति, बिल्कुल सुमित, जो फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है छापेमारी को लेकर के, ऐसा लग रहा है कि जो छापेमारी का खेल है वो लंबा चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।